सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महाराज दिलीप और इंद्र में मित्रता थी। एक बार राजा दिलीप स्वर्ग लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु शीघ्रता के कारण दिलीप ने उसे देखा नहीं, न प्रणाम किया। इससे रुष्ट हो कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान की कृपा के बिना यह पुत्रहीन ही रहेगा। दिलीप को शाप का पता नहीं था, किंतु पुत्र न होने से वे स्वयं तथा प्रजा के लोग दुखी थे। वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि ने उन्हें नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। महाराज ने आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी प्रातः काल उस गौ की भली भांति पूजा करती थीं। वे गाय के साथ वन में जाते, हरी घास खिलाते, मक्खी मच्छर उड़ाते और उसके शरीर पर हाथ फेरते। गौ के बैठने पर बैठते, जल पीने के बाद जल पीते थे। रात्रि में घी का दीपक जलाकर गौ के समीप भूमि पर ही सोते थे। एक दिन नंदिनी तृण चरती हुई दूर निकल गई। सहसा उन्हें गौ का चित्कार सुनाई दिया। उन्होंने जाकर देखा कि एक सिंह गौ को पंजों में दबाए बैठा है। दिलीप ने धनुष उठाया और सिंह को मारने के लिए बाण निकालना चाहा, किंतु वे हाथ भाथे में ही चिपक गया। इसी समय सिंह मनुष्य भाषा में बोला, राजन, व्यर्थ उद्योग मत करो। मैं साधारण पशु नहीं, भगवती पार्वती का कृपा पात्र हूँ। मैं इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करता हूँ। जो पशु यहाँ आ जाते हैं वे मेरे आहार होते हैं। महाराज दिलीप ने कहा, माता के सेवक होने के कारण आप वंदनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे गुरु की इस गौ को छोड़ दें और बदले में मेरे शरीर को आहार बना लें। सिंह ने कहा, आप नरेश हैं, आप एक के बदले सहस्त्र गायें अपने गुरु को दे सकते हैं। राजा ने कहा, भगवान, मुझे शरीर का मोह नहीं। मेरी रक्षा में दी हुई गौ मेरे रहते मारी जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। सिंह ने राजा को बहुत समझाया, परंतु जब उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा तब वह बोला, अच्छी बात, मुझे तो आहार चाहिए। दिलीप का भाथे में चिपका हाथ छूट गया। वे मस्तक झुकाकर भूमि पर बैठ गए, परंतु उन पर सिंह कूदे। इसके बदले आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नंदिनी का स्वर सुनाई पड़ा, पुत्र उठो, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ये दृश्य उपस्थित किया था। पत्ते के दोने में मेरा दूध दुहाकर पी लो, तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। दिलीप उठे, वहाँ सिंह कहीं था ही नहीं। वे हाथ जोड़कर बोले, देवी, आपके दूध पर पहले बछड़े का अधिकार है और फिर गुरु देव का। उसके बाद में आपका दूध पी सकता हूँ। दिलीप की बात सुनकर नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ भी सब बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गौ सेवा के फल से उन्हें पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।